Hello guys, this is Jagdish. Welcome to Chemistry Pathshala. Today we are going to start photoelectric effect, class 11 chemistry. Before starting the video, please like, share and subscribe the Chemistry Pathshala. आइए देखते हैं है क्या केमिस्ट्री आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, बड़ा सिंपल है बच्चों, कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करते हैं, हम एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब को हमने क्या कर दिया, एक सर्किट के साथ जोड़ दिया है। वैक्यूम ट्यूब ये तो बैटरी है, आपको पता है बैटरी का जो एक हिस्सा है वो मैंने क्या डिटेक्टर से जोड़ा हुआ है पॉजिटिव साइड का, और जो नेगेटिव साइड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो मैंने मेटल सरफेस से जोड़ दी। सिंपल ये मेटल शीट ले ली मैंने। ठीक है, और मैंने क्या करा, अब देखो यहाँ कनेक्शन आपको दिख रहा है कि ये मेटल डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है डिटेक्टर से, तो उसका मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है। सर्किट आपका इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होना चाहिए पूरा। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ सनलाइट या कोई भी एनर्जी, सनलाइट से कोई हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है और इस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं और डिटेक्टर कैच करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पूरा फ्लो हो जाता है। मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इस सर्किट के अंदर करंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली इतना ही है। आपने क्या करा, एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर आपने एक साइड पे मेटल सरफेस लगाया है और एक साइड पे डिटेक्टर लगाया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और करंट जनरेट होगा। ठीक है, बट यहाँ सर्किट आपका इनकम्प्लीट है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एनर्जी या लाइट पास कराते हैं, इस पे हम लाइट स्ट्राइक कराते हैं। ठीक है, हमने लाइट मेटल सरफेस पे लाइट जैसी ही अच्छी मात्रा में हाई अमाउंट में लाइट यहाँ पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और ये डिटेक्टर कैच करता है और ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, देखो इसमें कर क्या रहे हैं, व्हेन द रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, जैसी हाई एनर्जी यहाँ क्या कर रही है, मेटल सरफेस से फॉल कर रही है ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव साइड से अटैच है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जैसे ही हाई एनर्जी स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वेयर इमिटेड, इसके कारण इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से मेटल सरफेस से इमिटेड होते हैं और डिटेक्टर्स को कैच कर लेता है। दिस इलेक्ट्रॉन कैरीज द करंट। देखो अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसका मतलब करंट कैरी कर रहा होगा, बैटरी से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसका मतलब करंट जनरेट हो रहा है। इस सर्किट में ये होता है, करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट करा। अब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या सर, है क्या एक्चुअल में, देखो बेटा कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखो द फिनोमिना ऑफ द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने एक फिनोमिना है सिंपली जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा रहे हो, निकाल रहे हो फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए ताकि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी थोड़ी सी भी एनर्जी डाली और वो सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, नहीं बेटा, एक मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए। इस मिनिमम एनर्जी से ज्यादा आप डालोगे या मिनिमम एनर्जी दोगे तब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। आप कम एनर्जी दोगे मेटल पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो फिनोमिना है जिसमें हम मिनिमम एनर्जी देते हैं मेटल सरफेस को, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, ठीक है, स्ट्राइक ऑन इट कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना बेटा लाइट स्ट्राइक करने के बाद सरफेस से, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ लाइट, और लाइट को हम सिंपली फोटो बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो हम उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। बड़ा सिंपल है, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया कि क्या होता है, डेफिनेशन बताई, मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताऊंगा और मैकेनिज्म बताऊंगा कि किस तरह से हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। देखो ऑब्जर्वेशन बेटा क्या है, जैसे ही आपने यहाँ फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे ही आपने यहाँ लाइट पास कराई, ठीक है, मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए उसके अंदर ताकि इलेक्ट्रॉन निकाल सके मेटल सरफेस से। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ लाइट पास कराओगे तो क्या है, तुरंत यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आपने मान लो ज्यादा एनर्जी दे दी, हाई एनर्जी दी, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ऐसा नहीं कि टाइम लैग होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आराम से आपने हाई एनर्जी दी और आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद इलेक्ट्रॉन आराम से तसल्ली से निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जैसे एनर्जी आएगी तुरंत इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होगा, तुरंत जैसे एनर्जी पड़ेगी वैसे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा ये क्या है, मिनिमम एनर्जी की बात कर रहा है, मिनिमम एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, क्योंकि तब लाइट आ रही है तो लाइट ट्रेवल कैसे, तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी होगी कुछ, तो मैं बोल सकता हूं कि उसके अंदर मिनिमम कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि वो मेटल के अंदर जो एटम है, क्योंकि बेटा तो वो जो मेटल है उसके अंदर एटम्स होंगे और एटम्स क्या होंगे, वो उसके न्यूक्लियस से अटैच होंगे। ठीक है, जो इसके अंदर इस मेटल के अंदर क्या है, एटम है, एटम
क्या होगा, पॉजिटिव बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, तो इसका मतलब लाइट आएगी तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेगी और इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगी तभी ये बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब इसके पास ये जो एनर्जी आ रही है बाहर से, इसके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक कर पाए, इसको ब्रेक कर पाएंगे तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटेंगे। इनके इन बीच में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक नहीं कर पाएगी वो एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है। तो हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, म्यू नॉट से बोलते हैं। देखो जो फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है वो म्यू होता है, v को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो और ऊपर इस तरह से कर दो तो ये म्यू हो जाएगा। अब नॉट डाल दिया तो इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मिनिमम एनर्जी तो आपको देनी ही पड़ेगी, मिनिमम नहीं दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे मेटल सरफेस से। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ लाइट नीडेड टू कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी के कारण आपका मिनिमम एनर्जी दोगे तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो क्या बराबर होनी चाहिए मिनिमम के, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, कम से कम तो उतनी होनी चाहिए तब निकाल दे, या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मेटल सरफेस से। अब इन केस आपने निकाल दिया, अब कितने निकलेंगे, पहले तो आपको मैंने बताया कि भाई कोई टाइम लैग नहीं होगा, तुरंत निकल जाएंगे। सेकंड मैंने बताया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। जो थर्ड बता रहा हूं मैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सर 1 निकलेगा, 2 निकलेंगे, 3 निकलेंगे, वो आप पे कितने डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी, आप कितनी इंटेंसिटी में वो लाइट डाल रहे हो। अब अमाउंट, लाइट का अमाउंट ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कितने इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से निकलेंगे, जितनी आप इंटेंसिटी हाई दोगे, लाइट की इंटेंसिटी हाई होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से निकलेंगे। जो फोर्थ पॉइंट है वो है भाई आपने सर ज्यादा हमने एनर्जी दे दी, जो हमने ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे रहे थे, फ्रीक्वेंसी बोल लो या एनर्जी बोल लो, बात एक है अभी इस क्रम के लिए। ठीक है, आपने ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे दी और थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा है, तो सर इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिए मगर वो ज्यादा जो एनर्जी दी थी वो क्या करेंगे, वो बेटा आप किसी चीज को मान लो मैं इसको फेंकना है, मुझे एक लाइन क्रॉस करनी है, मैंने मिनिमम तो फेंकना है कि मैं मिनिमम का मतलब इसको क्रॉस कर जाऊं, इस लाइन को क्रॉस कर जाऊं, यहां से फेंकना है मुझे और ये लाइन है, मान लो मैं मिनिमम फेंकूंगा तो ये यहां जाएगा। ठीक है, इसको पार कर जाएगा। अब मैं इसको और तेज एनर्जी दूंगा, ज्यादा एनर्जी दूंगा तो क्या होगा कि पार तो करेगा और दूर तक उड़ जाएगा और दूर तक तेजी से निकलेगा। इसका मतलब जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा एनर्जी देता हूं, यहां मैं ज्यादा एनर्जी देता हूं तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे और तेजी से भी मूव होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की स्पीड यहां तेज होने वाली है, उनकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, मूवमेंट की हम बात करेंगे तो वो एनर्जी कहां शिफ्ट हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, मैं फ्रीक्वेंसी हाई कर दूंगा, ठीक है, यहां फ्रीक्वेंसी हाई कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएंगे। तो देखो मैंने ग्राफ बनाया है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो मुझे कहने का मतलब देखो किस तरह से बनाया है, मैंने कहा कि सर एक मिनिमम तो चाहिए, म्यू नॉट तो चाहिए, म्यू नॉट दे दी, उसके बाद मैं जितनी फ्रीक्वेंसी दूंगा उसके बाद ज्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी उसमें चेंज हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद मिनिमम का मतलब मिनिमम दो, उसके बाद जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा दोगे वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से मूव करता जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ हमने देखने को मिली, किस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कोई टाइम लैग नहीं होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूंगा, इससे एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को हमें यहाँ निकालना है। ठीक है, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बाइंडिंग एनर्जी होगी ताकि वो एक अट्रैक्शन रहेगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स आराम से तो टूटता नहीं है, आपको एनर्जी दी और ये बाइंडिंग एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बाइंड कर रहा था उन दोनों को, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और ज्यादा एनर्जी दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इससे एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन से निकालने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमें लाइट से मिलेगी। ठीक है, मैंने वो भी कहा था कि उसको मिनिमम तो चाहिए ताकि इनके बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ पाए, बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ पाए और इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, जो आपने जो लाइट दी है, इंसिडेंट रे दी है, वो मेटल के जो अंदर एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, उतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ताकि इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सके। ठीक है, और जो यहाँ से जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो ये वर्क फंक्शन है, मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए। मिनिमम एनर्जी का मतलब, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी ने, ठीक है, प्लैंक जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था एनर्जी जो होती है वो h म्यू होती है। ठीक है, उन्होंने कहा था जो h है वो प्लैंक कांस्टेंट है, जो म्यू है वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है,
ये बात उन्होंने कही थी। और यहाँ से मैंने कहा इसका मतलब जो एनर्जी मिल रही है ये एब्जॉर्ब कर रहा है एटम, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकल रहा है बाहर, ठीक है, एक्साइट करा, यहाँ से एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन्स को लगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ और इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, ठीक है। यहाँ जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी है सिंपली इसका मतलब एनर्जी का मतलब एच म्यू, और मिनिमम मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो यहाँ एच म्यू नॉट आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का जो वर्क डन करा है इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, चीजों को लिख भी दिया है ताकि आप भूल ना जाओ, और नोट्स में इसको प्लीज इसको पेन कॉपी में लिखते जाना सारे नोट्स, ठीक है। और मैं आपको रिटर्न वर्क इससे लिखा रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी भी हो और आपके पास प्रॉपर नोट्स भी हो। देखो द एनर्जी विच इज सप्लाइड बाय द फोटोन, देखो ये फोटोन का क्या बोला मैंने, यहाँ मैंने कहा एनर्जी सप्लाइड बाय फोटोन्स, इसका मतलब देखो जो एनर्जी आती है लाइट है, लाइट एनर्जी आ रही है, मैंने प्लैंक ने बोला था जो एनर्जी आती है, जो सनलाइट से जो एनर्जी लाइट आती है वो फोटोन्स होते हैं, उसके अंदर फोटोन्स होते हैं बहुत ज्यादा, और फोटोन्स के अंदर फिक्स एनर्जी होती है, फिक्स एनर्जी पैकेट्स होते हैं, और एक एक करके फोटोन्स क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं मेटल सरफेस पे। तो मैं यहाँ एनर्जी या फोटोन्स बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ सनलाइट के जो अंदर जो चीजें हैं, छोटी चीजें, उसको मैं फोटोन्स बोल रहा हूँ, ठीक है, एज पर इसके हिसाब से प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। तो एनर्जी विच इज सप्लाइड बाय द फोटोन्स, क्योंकि फोटोन एनर्जी कैरी करते हैं लाइट के अंदर, ठीक है, जो एनर्जी पैकेट्स हैं टू द इलेक्ट्रॉन्स टू यूज अप टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, और वही जो एनर्जी वो सप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कौन से मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी सप्लाई कर देते हैं, जिसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाता है और बाहर निकल जाता है, ठीक है, इक्वल टू द एनर्जी बाइंडिंग टू द इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस। कहने का मतलब वो उतनी एनर्जी तो कम से कम देंगे ताकि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एनर्जी थी उनको, जो इनके बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी थी उसको ब्रेक कर पाए, इतनी एनर्जी तो कम से कम होनी ही चाहिए, ठीक है। और जो बाकी है एंड द रिमेनिंग इज यूज्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम काइनेटिक, और मैंने ज्यादा देर किया है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग फोटोन, अब जो एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन जो सिंपली फोटोन्स आ रहा है, लाइट के अंदर फोटोन्स होते हैं, फोटोन्स आ रहे हैं एनर्जी लेके, और जैसे ही इस पे टकराते हैं मेटल सरफेस पे टकराते हैं, यहाँ के एटम पे टकराते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे पहले इसके और पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स, फोटोन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ ज्यादा एनर्जी है, तो इस एनर्जी क्या है, मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन्स, ये एनर्जी ज्यादा है, तो पहले तो ये एनर्जी किसके बराबर होगी, पहले यहाँ के जो बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, पहले इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए ताकि वो ब्रेक कर पाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाए, बाइंडिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी को बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इनके ज्यादा थी हाँ तो प्लस काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में वो एनर्जी चली जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ जो टोटल एनर्जी सन से ये फोटोन लेके आ रहे थे वो किसके बराबर होंगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के, क्योंकि मिनिमम एनर्जी तो निकालनी है, चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस जो बाकी एनर्जी होगी वो कहाँ यूज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स तेजी से मूव करने लग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की और मूवमेंट तेज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू होता है जनरल, ठीक है, एज पर प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है बेटा, थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं है, और बाइंडिंग एनर्जी, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच म्यू नॉट होगा यहाँ इस केस में, तो एच म्यू नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन होगा, क्योंकि एनर्जी देखो एनर्जी इक्वेट कर रहा हूँ मैं, टोटल एनर्जी इक्वल टू एनर्जी प्लस एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी है तो ये भी एनर्जी होगी, तो यहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ म्यू नॉट यूज करूंगा, बट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ एच म्यू होता है, तो एच म्यू नॉट हो जाएगा इसके फॉर्मूले में, ठीक है, यहाँ मैंने एच म्यू नॉट लिखा है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, एम क्या किसका होगा, मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा, और वेलोसिटी एज पर जो एनर्जी यहाँ एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया हमारे पास, और मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी जो मेटल सरफेस ने, और कहाँ ली, वो पहले मेटल ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है वो कहाँ पहले तो उसने इलेक्ट्रॉन निकाला, और ज्यादा एनर्जी थी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, यही बेटा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। मैंने इसमें आपको जनरल एक्सपेरिमेंट बताया कि हमने क्या क्या यूज करा, ठीक है, डेफिनेशन बताई, ऑब्जर्वेशन बताया, और आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दी, और यहाँ वर्क फंक्शन के बारे में थोड़ी बात करी। बेटा ये सारा आपको पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आता है 4 से 5 नंबर का आएगा, तो अब ये बहुत ज्यादा हो गया, सिंपली 1 नंबर की डेफिनेशन आ रही है तो लिख सकते हो, बहुत छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, जो ऑब्जर्वेशन में बताइए एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बनते हैं वहां से, तो आप उसको वहां से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट कुछ टॉपिक लेके आऊंगा मैं,
तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।